हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज 15 मई का ये दूसरा वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला तो न्यूज़ है हमारे इंडिया का डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड। ओके, अप्रैल 22 तारीख के बाद से, ओके, जब से पहलगाम में एक बहुत ही डेडली अटैक हुआ था, उसके बाद से हमारे डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर मतलब भाग गया है। ओके, अब ये ज़्यादा क्यों भाग गए? क्योंकि वार जैसा सिचुएशन हुआ। ओके, उसमें सबको पता रहता है गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करती है, ज़्यादा खरीदती है। ओके, और अब उसके बाद अब हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट था, अब उसका परफॉर्मेंस भी देखिए, वो भी टॉप नॉच था। ओके, अब S-400 वो तो बेसिक, वो तो रशियन है, वो सबको पता है। ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि S-400 के सिवाय भी दो तीन और एक्चुअली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे। ओके, तो वो सब जो एयर डिफेंस सिस्टम थे ना, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए डिफेंस का जो इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स ही मतलब अप्रैल 22 तारीख के बाद से लगभग 13% भाग चुका है। मतलब एक एक साल में जो रिटर्न बनता है ना, वो एक्चुअली एक महीना में ही बन गया। ओके, एक्चुअली एक महीना भी कहाँ ठीक से हुआ है। ओके, ये आकाश डिफेंस सिस्टम का जो मैंने जो बात किया, ओके, वो एक्चुअली ओके भारत डायनेमिक्स के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे जो इंडिजीनियस जो मिलिट्री आर्मी के लिए जो इक्विपमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म किए। तो इसलिए ये सब स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रहा और आज भी तेज़ी बरकरार रहा। आज भी आप देख ही सकते हो। ओके, तेज़ी अच्छा खासा था, 2 2.5 3% ऐसा का तो तेज़ी था आज भी। ओके, तो ये था आज का पहला न्यूज़। आप आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। तो ओके, ये तो उसी से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स जो है करीब करीब 12% ऑलरेडी भाग चुका है अप्रैल 22 के बाद से। ओके, ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी अच्छा एक सक्सेस रहा। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हमारे डिफेंस इक्विपमेंट में। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ये ट्रम्प साहब की तरफ से, तो इनका ये कहना है कि इंडिया ने एक्चुअली इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑफर दिया है। जो ट्रेड डील होने वाला था, इनका ये मानना है कि एक्चुअली ये सिर्फ इन्होंने कहा है, एक्चुअली इंडिया की तरफ से तो अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगा था वो जीरो कर देगा। ओके, बट देखते हैं ऐसा क्या होता है। ये सुबह में कुछ कह देते हैं, शाम को कुछ और कह देते हैं। ये आई थिंक पहले यूएस प्रेसिडेंट है जिनका कि शायद स्टेटमेंट हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ओके, बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू। और इन्होंने एक्चुअली टिम कुक जो कि एप्पल का सीईओ है, ओके, उन्हें ये भी कहा ट्रम्प ने कि आपको इंडिया में एक्चुअली आईफोन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो इनका जो न्यूज़ है ना, ये जो इनका स्टेटमेंट है, थोड़ा आई थिंक थोड़ा तोड़ मोड़ कर दिखाया गया। इनका एक्चुअली ये कहना था कि अमेरिका में जो आईफोन यूज़ होते हैं ना, उसे अमेरिका में बनाओ, उसे इंडिया में बनाने की क्या ज़रूरत, ये एक्चुअली इनका एक्चुअल में कहना था। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से है। तो इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है ये एक रोग स्टेट है। ओके, मतलब ये एक बर्बाद कंट्री है। ओके, यहाँ पे आपको पता है टेररिस्ट का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे कंट्रीज के पास में ना मतलब न्यूक्लियर बम्स नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये IAEA, ये एटॉमिक एनर्जी का एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उससे राजनाथ सिंह जी ने जो है एक रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्स है वो सेफ हैंड में नहीं है। ओके, ये कोई खिलौना तो है नहीं। ओके, ये सब अब काफ़ी डेंजरस चीज़ होता है। तो इनका रिक्वेस्ट है IAEA की पाकिस्तान का जो मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ओके, उसे ले लिया जाए उनसे। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से। तो आज शेयर में 3 4% का अच्छा तेजी था। तो ये शेयर से रिलेटेड देखिए दो न्यूज़ है। ओके, तो कवर करते हैं दोनों न्यूज़ को। तो पहला न्यूज़ तो ये है कि देखिए आपको पता होगा कि आई थिंक 2 3 महीना पहले ही इन्होंने जो है मुंबई में अपना 5G सर्विसेज स्टार्ट कर दिया था। और अब न्यूज़ ये आ रहा है कि ये दिल्ली NCR एरिया में भी अपना 5G को मतलब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, एक्चुअली कर चुके हैं इंट्रोड्यूस। ओके, ये न्यूज़ आई थिंक कल का ही था। और दिल्ली NCR के सिवाय भी ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जहाँ पे कि इन्होंने अपना 5G सर्विसेज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके सिवा ओके, और ये इसी साल अगस्त तक जो है ये 17 और भी इम्पोर्टेंट जगहों पे अपना 5G इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ जो है वोडाफोन आइडिया से, वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने जो है 30,000 करोड़ का जो ADS ड्यूज है ना, उस पर रिलीफ मांगा है। ओके, और ये रिलीफ किससे मांगा? ये सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया इस बार। ओके, ओके, एक बार देखते हैं न्यूज़ को थोड़ा डिटेल्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया ओके हैज साइटेड द अर्लियर AGR जजमेंट ओके इन इट्स प्ली ओके एंड इज सीकिंग अ वेवर ऑफ 30,000 करोड़। तो 30,000 करोड़ का जो ड्यूस है ना, उससे मतलब इन्हें थोड़ा रियायत दिया जाए, ये इनका कहना है। और ये एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। ओके, एक्चुअली ये जो 30,000 करोड़ था ना, ये एक्चुअली में ये AGR नहीं था। ये AGR का जो ड्यूस के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट पेनाल्टीज लगता है ना, वो है। तो इन पे इन्हें
तो ये जो पेनल्टीज और जो ड्यूस है ना, इंटरेस्ट जो है ना, इससे इनसे मैंने मतलब वोडाफोन को थोड़ा रियायत चाहिए। वोडाफोन कंपनी का ये भी कहना है कि देखिए, सरकार से जितना हेल्प हो करना था सरकार कर चुकी है। ओके, आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया में अभी ऑलमोस्ट 49% तो करीब करीब सरकार का ही मतलब स्टेक है। अब इससे ज़्यादा अगर इक्विटी डाइल्यूशन किया जाए ना, तब तो सरकार ही ये कंपनी का मतलब मालिक हो जाएगी। तो ये तो मतलब होना काफ़ी मुश्किल बात है। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया ने कहा कि गवर्नमेंट इज हैंडीकैप, मतलब गवर्नमेंट को जितना हेल्प करना था वो हो चुका है। अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट से मतलब रिक्वेस्ट करे कि इन्हें वेवर किया जाए। तो इसीलिए जो आज शेयर में देखिए 3-4% का तेजी भी हमें देखने को मिला था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, एक मिनट, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए इंडिया का ट्रेड डेफिसिट का डेटा से। ओके, ये अभी मई महीना चला है, तो अभी जो डेटा आया ना वो एक्चुअली हमारा अप्रैल मंथ का डेटा आया। तो देख लेते हैं कि डेटा कैसा है। ओके, तो डेटा देखिए अप्रैल महीना में कितना 26 बिलियन का मतलब ट्रेड डेफिसिट हो गया। क्या ये जो 26 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है ना, ये पिछले 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है। ओके, और एक बार देख लेते हैं, इसे कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के अप्रैल मंथ से और फिर मार्च, इसी साल के मार्च मंथ से। तो देखिए इस साल का जो मार्च मंथ का जो डेटा था ना वो था 21 बिलियन, जबकि अभी कितना है 26 बिलियन। तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और पिछला साल जो अप्रैल महीना था, मतलब 2024 का अप्रैल का मैं बात कर रहा हूँ, तब 19 बिलियन के करीब का मतलब ट्रेड डिफिसिट था, जो कि अभी बढ़कर 26 बिलियन हो गया। तो ईयर ऑन ईयर भी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन ये जो अच्छा ग्रोथ है ना, ये एक्चुअली ख़राब चीज़ है। ओके, ट्रेड डिफिसिट तो देखिए कोई भी कंट्री का जितना कम हो उतना अच्छा होता है ना। ओके, तो इस पे गवर्नमेंट को आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कुछ क्वार्टरली रिजल्ट का भी डेटा। तो सबसे पहले हम एक बार पतंजलि फूड्स का देख लेते हो कि, तो पतंजलि फूड का रेवेन्यू देखिए, ये तो खैर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिया, बट मैं आपको ईयर ऑन ईयर भी बताते रहूँगा। ओके, तो इस ये जो अभी जो मार्च वाला क्वार्टर गया, इसमें कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 9,692 करोड़ का था। ओके, और पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब करीब 8,227 करोड़ के करीब था रेवेन्यू। ओके, 8,227 करोड़, मतलब रेवेन्यू में करीब करीब 17% का ग्रोथ हुआ। तो ठीक है, 17-18% नॉट अ बैड डील। ओके, और फिर अगर EBITDA देखें तो वो जो है ये एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर से दिया है 516 करोड़ इस क्वार्टर में आया, जो कि पिछले क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 3 में जो है 558 करोड़ का था। ओके, और एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं कंपनी का। तो नेट प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 358 करोड़ आया है। ओके, नेट प्रॉफिट कितना आया, 358 करोड़, जो कि पिछले साल अगर इसी क्वार्टर में हम बात करें तो करीब करीब 206 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए थोड़ा सा कम होके आया है। ओके, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, 2 रुपया का डिविडेंड। ओके, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए है। नेक्स्ट एक और कंपनी को कवर करते जो कि है बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी का देखिए रेवेन्यू कितना है, देखिए 4.8% बढ़ के आया है। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 1,434 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अभी बढ़ के कितना आया है, 1,504 करोड़। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट कितना था रेवेन्यू का, 1,481 करोड़। तो एस्टिमेट को तो कंपनी बीट कर चुकी है। इबिट्टा देख लीजिए, इबिट्टा 6% बढ़ के 365 करोड़ आया है। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था, 345 करोड़। और तो मतलब पिछले साल का तो कंपनी ने बीट किया नंबर्स को। और जो एस्टीमेट था 353 करोड़, उसको भी कंपनी ने बीट किया। तो अच्छा रिजल्ट कहूँगा अभी तक मैं। ओके, अब नेट प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं। तो ओके, उससे पहले मार्जिन भी देख लेते हैं। तो मार्जिन जो पिछले साल 24% का था, वो 24.3% हो गया। ओके, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, और एस्टीमेट से भी बेटर कंपनी ने परफॉर्म किया मार्जिन बेसिस पे। अब फाइनल आता है प्रॉफिट पे। तो देखिए पिछले साल जो प्रॉफिट था 203 करोड़ ना, वो बढ़ के आ गया 229 करोड़। ओके, और पिछले और जो एस्टीमेट का कंपनी का है, ओके, एस्टीमेट कितना था 222 करोड़, तो उससे भी कंपनी ने बीट किया। तो हर फ्रंट पे कंपनी ने बेटर ही परफॉर्म किया है। तो देखते हैं शेयर प्राइस में क्या रिएक्शन आता है। नेक्स्ट आता है आइनॉक्स इंडिया का। तो इनका भी एक बार रिजल्ट को हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो आइनॉक्स, तो ये है आइनॉक्स इंडिया का रिजल्ट। देखिए रेवेन्यू कितना बढ़ा, तो रेवेन्यू 34% बढ़ गया। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 276 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 369 करोड़ हो गया। ओके, और EBITDA की क्या हालत है, तो EBITDA भी बहुत अच्छा बढ़ा। EBITDA भी 53% बढ़ गया, जो पिछले साल 53 करोड़ का था, वो अभी 81 करोड़ का हो गया। तो मैं अच्छा रिजल्ट बोलूँगा दोनों फ्रंट पे। अब एक बार मार्जिन देख सकते हैं, मार्जिन हो गया 19% से बढ़ के करीब करीब 22%। और नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 50% का उछाल है, जो कि पिछले साल जो 44 करोड़ का था, वो अभी 65 करोड़ का हो गया। और इसी के साथ कंपनी ने आपको 2 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो डिविडेंड भी इंजॉय कीजिए। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि है बीकाजी फूड।
तो बीकाजी फूड का नंबर देखिए, रेवेन्यू यहाँ पे वैसे फ्लैट लिखा है 614 करोड़। वैसे मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली में रेवेन्यू ना एक्चुअली 586 करोड़ का है। ये आई गेस कोई एडजस्टमेंट से होगा वाट एवर, ओके। और पिछले तो इस साल तो मार्च क्वार्टर में 586 करोड़ आया, ओके। पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था, 606 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब 2-3% के करीब में डाउन हो गया रेवेन्यू, ओके। और ये कंपनी का ना आप देखिएगा ना, प्रॉफिट ना बहुत कम हो गया है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रेवेन्यू तो डाउन हुआ, लेकिन कंपनी का खर्चा बढ़ गया, ओके। कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में, ओके एक मिनट, हाँ, तो कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 445 करोड़ का खर्चा किया था, इस साल ये खर्चा 445 करोड़ से बढ़ के अभी हो गया 507 करोड़। मतलब आप सोचिए, कंपनी ने रेवेन्यू कम कमाया, खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो प्रॉफिट तो खैर बहुत ज़्यादा गिरेगा ही, तो वही हालत हुआ, ओके। उससे पहले इबिट्टा भी देख लेते हैं, तो इबिट्टा भी बहुत गिरा है, 54% डाउन हो गया, ओके। पिछले साल जो 160 करोड़ करीब था, वो 74 करोड़ हो गया। और नेट प्रॉफिट देख लीजिए, तो नेट प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत खतरनाक लेवल पे गिरा है। जो पिछले साल 116 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अभी बढ़ के कम होके 44 करोड़ हो गया, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ ये भी एक क्वार्टर फोर का रिजल्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, क्वांटम का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेवेन्यू 5.1% बढ़ के 2060 करोड़ पे है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1960 करोड़ था। मतलब करीब करीब 5% बढ़ गया। और ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट कितना था, तो एस्टिमेट था 2160 करोड़। मतलब एस्टिमेट को कंपनी नहीं बीट कर पाई। और इबिट्टा देख लेते हैं, तो इबिट्टा का, ओके, तो इबिट्टा ऑलमोस्ट 29% बढ़ के आया। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 204 करोड़ का इबिट्टा था, वो अभी 264 करोड़ हो गया। मतलब अच्छा ग्रोथ हुआ इबिट्टा में, ओके। अब एक बार नेट प्रॉफिट का भी डेटा पे हम आते हैं, तो मार्जिन उससे पहले देख लेते हैं। मार्जिन 10.5% से बढ़ के करीब करीब 12.8% हो गया। और नेट प्रॉफिट जो है वो 22.5% बढ़ गया, ओके। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 138 करोड़ था, वो नेट प्रॉफिट बढ़ के 169 करोड़ आया। रेवेन्यू कितना था, 160 करोड़ आया, कितना करीब करीब 170 करोड़। मतलब अच्छा, कंपनी ने रेवेन्यू को बीट किया। और कंपनी ने एक 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, तो जिसके पास है डिविडेंड भी इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट आते हैं पेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। तो यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। तो रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू कितना आया, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 992 करोड़ का रेवेन्यू था, वो करीब करीब अभी 1100 करोड़ करीब करीब हो गया। मतलब करीब करीब 10.7% का ग्रोथ। एस्टिमेट कितना था, तो एस्टिमेट देखिए 1081 करोड़ का था रेवेन्यू का, आया कितना, 1098 करोड़। तो अच्छा मैं बोलूँगा एस्टिमेट को बीट किया कंपनी ने। इबिट्टा देख लीजिए, इबिट्टा 43% से बढ़ के आया, ओके। पिछले साल जो इसी क्वार्टर में 164 करोड़ का था, वो अभी कितना 235 करोड़ का इबिट्टा आया, ओके। तो ये एक डिसेंट ग्रोथ है, 44, एक्चुअली अच्छा ग्रोथ है मैं बोलूँगा, 44% का। एस्टिमेट कितना था इबिट्टा का, 199 करोड़, आया कितना 235 करोड़। तो फिर से जो एस्टिमेट था उसको अच्छा से कंपनी ने बीट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्जिन देख लीजिए, 16.5% से बढ़ के 21.5% करीब। एक्सपेक्टेशन था 19%, तो फिर से मार्जिन को कंपनी ने बीट किया। मतलब बेसिकली आप देखें ना, तो कंपनी ने मतलब हर पैरामीटर पे ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये मतलब ओवरव्यू रिजल्ट का लेना चाहिए, ओके। कंपनी कंपनी ने जो है वो हर पैरामीटर्स पे रिजल्ट को बीट किया अपना, ओके। एस्टिमेट को बीट किया है, और पिछले साल वाले रिजल्ट को भी बीट किया है। अब नेट प्रॉफिट फाइनली 108 करोड़ से बढ़कर 164 करोड़, बहुत खतरनाक लेवल पे नेट प्रॉफिट बढ़ा, 52%। एस्टिमेट था सिर्फ 130 करोड़, आया कितना 164 करोड़, तो बहुत अच्छा। और डिविडेंड भी कंपनी ने दिया 200 रुपये का। देखिए, जिसके पास है शेयर उसे तो पता है कि ये 200 का कुछ भी भाव नहीं है, क्योंकि शेयर का दाम देखिए ना, 40-45 हज़ार तो शेयर का दाम है, आई गेस, ओके। आते हैं एक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के तरफ, जो कि विनातिक ऑर्गेनिक्स। तो रेवेन्यू देखिए यहाँ पे कितना आया, 18% से करीब करीब बढ़ गया, ओके। पिछले साल जो 550 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के करीब 650 करोड़ आया। और नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, तो नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा है, लगभग 18% से बढ़ा है। पिछले साल जो 104 करोड़ का था, ओके, वो अभी बढ़ के 123 करोड़ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे ना एक्चुअली देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स है, ओके। एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ आपको। तो ये एडजस्टमेंट करके एक्चुअली 123 करोड़ का, अदरवाइज कंपनी का एक्चुअल जो प्रॉफिट है ना, वो 128 करोड़ है। तो 104 करोड़ से बढ़ के 128 करोड़, मतलब करीब करीब 23-24% का आई गेस ग्रोथ है ये, ओके। और ओके, हाँ, ये विनाती ऑर्गेनिक्स का ये बिटा मार्जिन भी है, ओके। ये बिटा मार्जिन अब 20% बढ़ गया, ओके। जो पिछले साल 149 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 150 करोड़ का, वो 180 करोड़ हो गया, ओके। और मार्जिन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बस ऑलमोस्ट फ्लैट भी आप बोल सकते हैं। और एक शॉकिंग डेटा दिया है कि बहुत 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 दिनों बाद डीआईआई ने एक्चुअली इस मार्केट में सेल ऑफ किया, ओके। और कितना ठीक ठाक सेल ऑफ किया, 1600 करोड़ का। एफआईआई का खरीदारी देखिए
माय गॉड, ये खतरनाक लेवल का एफआईआई का मतलब खरीदारी किया है। 5,000 करोड़ से भी ऊपर का खरीदारी किया है एफआईआई ने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।